नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस लाइव में। इस वक्त सुबह का वक्त है और ये वरदान एक्सप्रेस का आप लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये छतरपुर से झांसी की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे है। जो ये तस्वीर आपको दिख रही है, ये छतरपुर के बस स्टैंड के ओर से आने वाला नेशनल हाईवे है और इसके इस तरफ अगर नज़र डालें तो ये झांसी की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे है। इसके ठीक बगल में ये होटल है और साथ में मैरिज गार्डन है जिसका नाम है होटल रीजेंसी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वीडियो बहुत ही अहम है, यह लाइव वीडियो, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आखिरकार छतरपुर नगर पालिका का सिस्टम कैसा है। इसके अलावा व्यवस्थाओं में सुधार कितना होना चाहिए, प्रशासन कितना ध्यान देता है। तो इस लाइव में आप अपने कमेंट भी बता सकते हैं और यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार छतरपुर में सिस्टम कैसे चल रहा है। प्रशासनिक बात करें या नगर पालिका की बात करें, ये होटल रीजेंसी है जिसमें बाहर कोई पार्किंग नहीं है और रोड पर ही गाड़ी खड़ी रहती है। जब शादी होती है रात के वक्त तो और ज़्यादा ट्रैफिक स्थिति खराब हो जाती है। इसके बाद अब ये यहाँ पे हम नज़र डालते हैं और साथ में चलते हैं। अब हम आपको बताना, ये महत्वपूर्ण इस लाइव के वीडियो को दिखाने का उद्देश्य हमारा अलग है, चूँकि जनहित का हम ये लाइव दिखा रहे हैं। और ये गली जाती है जो नेशनल हाईवे है उससे सटा है। कीर्तिनगर कॉलोनी के लिए ये रास्ता जाता है, मेन रोड यही है कीर्तिनगर जाने का। और ये नेशनल हाईवे हमने आपको बताया कि झांसी वाला है जो छतरपुर से जाता है। अब हम एंट्री कर रहे हैं कीर्तिनगर कॉलोनी की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे बिजली के खंभों पे नज़र डालिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार की रोशनी की व्यवस्था नहीं है, मतलब रात के वक्त यहाँ पे अंधेरा रहता है, स्वाभाविक है। अब चूंकि नेशनल हाईवे है, उजाला होना चाहिए, तमाम चीज़ें रहती हैं, गाइडलाइन भी रहती है, लेकिन वो अलग चीज़ है। नगर सरकार को बने आज महज 1.5 साल होने को है और व्यवस्थाएं कैसी हैं उसकी तस्वीरें हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ ये नाली है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरीके के हालात यहाँ पे नज़र आते हैं, नगर सरकार क्या कर रही है। भाजपा से रिलेटिव नगर पालिका अध्यक्ष हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जनता ने अध्यक्ष को नहीं चुना, बल्कि जो पार्षद हैं उन्होंने अपने अध्यक्ष को चुना है। इसीलिए जो विकास कार्य होते हैं, जो भी काम होते हैं, पार्षद के अनुसार होते हैं। ये जो आप नाली सी खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे एक नाली निर्माण होना था जिसको लेकर खुदाई की गई थी। खुदाई हो गई लेकिन बीच में रोक लग गई किसी कारण से। और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि इस बार का पार्षद कांग्रेस से है, गोविंद तिवारी उनका नाम है। और इसी कॉलोनी से भाजपा प्रत्याशी रहे कीर्तिवर्धन बघेल, जो कि यहाँ पे प्रत्याशी थे और हार होने की वजह से यहाँ पे विकास कार्य की स्थिति ऐसी नज़र आती है। लेकिन अगर ये बात करें कि पार्षद कांग्रेस का है और यहाँ पे, लेकिन इस बात पे भी नज़र डालिए कि अध्यक्ष तो भाजपा का है ना। अगर अध्यक्ष भाजपा का है तो विकास करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विकास की तस्वीरें कैसी हैं। प्रयास जरूर किए हैं नगर पालिका अध्यक्ष ने विकास करने के, ज्योति सुरेन चौरसिया ने, लेकिन पार्षद जब पार्षद से अध्यक्ष बनता है तो ये स्वाभाविक होता है कि वहाँ पे पार्षद की ही चलती है और जो भी डिसीजन होता है वो पार्षद के अनुसार लिया जाता है। तमाम चीज़ें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। प्रयास किए गए, 1-2 डिसीजन नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने अनुसार लेने की कोशिश की, लेकिन पार्षदों ने विरोध कर दिया, जिस कारण से विकास नहीं हो पाया। अब ये गली की आप स्थिति देख रहे हैं, किस तरीके से रोड उखड़ी पड़ी है और रोड भी सही तरीके से नहीं है। इसके अलावा खम्भों के क्या हालात हैं, उल्टे सीधे टेढ़े बाड़े डले हुए हैं। तो ऐसे में क्या व्यवस्था है, लोग यहाँ से निकलते हैं, कॉलोनी का मेन रोड है। और इस वीडियो में हम आपको बहुत अहम चीज़ें दिखाने वाले हैं। धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार नगर सरकार कैसे नगर में काम कर रही है। कई बार शिकायतें जाती हैं लेकिन स्थिति जस के तस रहती है। अब ये रोड का मामला है, रोड के नज़दीक है, यहाँ पे लोग टॉयलेट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। कॉलोनी से महिलाएं निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं, लेकिन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि कॉलोनी के यहाँ पे खड़े होकर टॉयलेट करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि रात के वक्त यहाँ पे शराब पीने वाले लोगों का जमावड़ा लग जाता है, होती है, उजाला नहीं रहता है रात के वक्त, तो शराब पीने वालों लोगों को आसानी हो जाती है और रात को यहाँ पे शराब का सेवन होता है। और ये खाली प्लाट का नज़ारा देख लीजिए। अब धीरे धीरे आपको स्थिति साफ नज़र आने लगी होगी कि हम आखिरकार दिखाना क्या चाहते हैं, हमारे इस लाइव का उद्देश्य क्या है।
आप हमारे लाइव में कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा जो लाइव है वो सही है या नहीं है, हम जिस मुद्दे को उठाए हैं वो सही है या फिर हमने कोई और सोच रखकर ये मुद्दा उठाया है। आप अपनी प्रतिक्रिया लगातार देते जाइए हमारे कमेंट बॉक्स पर, और आपकी प्रतिक्रिया से पता चलेगा कि आखिरकार सच्चाई किस बात में है। ये कचरे का ढेर आप देख रहे हैं और ये कॉलोनी की मेन रोड है। रोड उखड़ चुकी है, यहाँ पे कोई मरम्मत का काम नहीं हो रहा है। ये पेड़ भी टूट चुके हैं जो यहाँ पे डालियाँ लटकी हुई हैं, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं है। जिम्मेदारी नगर सरकार की है, नगर पालिका की है। और यहाँ पे पार्षद जो हैं कांग्रेस के हैं, गोविंद तिवारी। इसी कॉलोनी से हम फिर आपको बताना चाहेंगे, इसी कॉलोनी से कीर्ति वर्धन बघेल भाजपा से प्रत्याशी थे, जो कि हार चुके हैं। इसके बाद यहाँ की स्थिति अब ऐसी है। अगर पार्षद के अनुसार बाढ़ चलता है, वो चलना ही चाहिए, लेकिन स्थिति अगर ऐसी रहती है तो ये दुर्भाग्य है कि नेशनल हाईवे से लगी हुई कॉलोनी है, उसके हालात ऐसे हैं। कचड़े के ढेर लगे हैं, रोड उखड़ी पड़ी है। पूरी कॉलोनी के जो लोग हैं वो यहीं पे आके कचरा डंप करते हैं, और नगर पालिका को 1% भी चिंता नहीं रहती कि यहाँ से इस डंप को उठाना चाहिए, और जो प्लॉट खाली पड़ा है क्या इसमें गंदगी डालनी चाहिए, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन कॉलोनी वालों की अपनी समस्या है। जब हमने ऑफ कैमरा बात की तो कॉलोनी वालों का ये कहना है कि कचड़े की गाड़ी सिर्फ अनाउंस करती है कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, लेकिन हमारे दरवाजे पे खड़ा ही नहीं होता और माइक बजाते हुए सीधा निकल जाता है। इसलिए हम लोग कचरा नहीं डाल पाते गाड़ी में, और इसी कारण से ये खाली प्लॉट का इस्तेमाल सिर्फ कचरा डंप करने के लिए किया जा रहा है। और इस तरीके से हालात ऐसे हैं कि आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि पूरा इस खाली प्लॉट में कचरा डंप किया जाता है। यानी कि यहाँ से निकलने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है, गंदगी का ढेर रहता है। इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के यहाँ रिश्तेदार आते हैं, परिचित के लोग आते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके का माहौल है। कई बार उन लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि इतनी गंदगी रहती है, क्या नगर पालिका सफाई करने नहीं आती, पार्षद ध्यान नहीं देते। तो लोग यही कह देते हैं कि कोई नज़र नहीं आता, कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो इस तरीके से गंदगी है, तो आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि कैसे ये छतरपुर नेशनल हाईवे के समीप कीर्ति नगर कॉलोनी का हालात है, और ऐसे में क्या होना चाहिए। तमाम सवाल हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, और जवाब देने वाले खुद जिम्मेदार हैं। जवाब देना चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए। इसके पहले भी नगर पालिका चली है, अध्यक्ष रहे हैं, पार्षद रहे हैं, लेकिन इस बार का दुर्भाग्य ये था कि यहाँ पे पार्षद के चुनने से अध्यक्ष बने, बल्कि जनता ने नहीं चुना। इसलिए जो पार्षद कहते हैं वही काम होते हैं, और अगर अध्यक्ष अपने हिसाब से कुछ काम करवाना भी चाहे तो नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे दबाव रहता है और तमाम चीज़ें रहती हैं। अब वो तो खैर छोड़िए, हम बात मुद्दे पे आते हैं कॉलोनी की। ये कीर्ति नगर कॉलोनी की पहली गली है, जहाँ पर आप देख रहे हैं गायों का ढेर लगा है, और इस ढेर लगने की पीछे वजह क्या है इसको भी समझिए कि यहाँ पे ये होटल रीजेंसी के पीछे का हिस्सा है। बरसात नहीं हो रही, फिर भी यहाँ पे गंदगी पानी भरा हुआ है। यह पानी क्यों भरा है? क्योंकि यहाँ पे होटल वालों का जो शादी का कार्यक्रम होता है उसमें बर्तन धुलना, यहाँ पे बर्तन आना, पानी उतरना, तमाम चीज़ें होती हैं। और ये पूरा जो गली है वो इन लोगों ने कब्जा टाइप का कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है और पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था भी क्यों नहीं है इसको भी समझ लीजिए। सामने जो आप सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी होटल रीजेंसी वालों की बिल्डिंग है, जिन्होंने यहाँ पे टेपर बना दिया है, ऊपर का हिस्सा कर दिया है, ताकि पानी उनके अंदर जो यहाँ पे तलघर बनाया गया है, तलघर को भी हम आपको दिखाते हैं, तलघर बना दिया ताकि पानी तलघर में ना भर पाए। इस तरीके से उन्होंने अपनी जुगाड़ करके अपना दिमाग लगा लिया है कि तलघर में पानी रोड का ना जाए, इसलिए ये पूरा टेपर बना दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का पानी अंदर ना जाए, उनकी सुरक्षा हो जाए। रोड पे कुछ भी होता रहे, कॉलोनी में कुछ भी होता रहे, इस बात की चिंता ना होटल मालिक को है और ना ही नगर पालिका को है। यह बात उठी थी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, कॉलोनी वालों ने ज़बरदस्त विरोध किया था, मांग की थी, और जो प्राइवेट यहाँ पे सरकारी नाली है, सॉरी क्षमा कीजिए, प्राइवेट नाली है, उसको बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ लोग आए थे और नगर पालिका रिलेटिव लोग थे जिन्होंने दबाव बनाया और यहाँ पे होटल वालों के पक्ष में एक बड़ा डिसीजन दे दिया कि नाली को खोल दिया गया, उन्हें इस्तेमाल करने की पूरी छूट दी गई। कॉलोनी में कोई नाली का इंतजाम नहीं है, सरकारी कोई नाली नहीं है। इस तरीके से ऐसे हालात हैं और पूरा जो पानी है वो सड़क पे भर जाता है।
यानी कि सड़क पे पानी भर जाने की वजह से स्थिति बहुत भयावह हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हालात बने हुए हैं। डिस्पोजल लगातार यहाँ पे डले हुए हैं, मतलब शादी का जो डिस्पोजल होता है वो पूरा इसी गली में फेंका जाता है। इन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, ना होटल मालिक को चिंता है, ना किसी को चिंता है। कॉलोनी वाले परेशान हो रहे होते रहें, उन्हें उस बात से कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पे इस तरीके से पूरी कॉलोनी गली में पानी भरा हुआ है और ये होटल का पानी है, जिस कारण से यहाँ पे गंदगी रहती है, बदबू आती है, जानवर भी खड़े हुए हैं। गाय यहाँ पे दिन दिन भर खाने मिल जाता है, मतलब डिस्पोजल से लेकर तमाम चीज़ें रहती हैं। इस तरीके के हालात यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं। इस मुद्दे को जब कॉलोनी वालों ने उठाया तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो नगर पालिका की टीम आई वो होटल रीजेंसी वालों के पक्ष में आ गई। मतलब यहाँ पे कॉलोनी वालों की ना सुनकर होटल रीजेंसी वालों की सुनी गई। क्यों पता नहीं किस बात का दबाव है, कोई भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा, फिर भी यहाँ पे इस तरीके के हालात हैं। ये नगर पालिका ने नई नाली बना कर दी है। अब इससे ही आप अंदाज लगा लीजिए कि इस नाली का उद्देश्य क्या है। नाली की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से। यहाँ पानी किसका आएगा ये भी नहीं पता। पूरी नाली सूखी पड़ी है। इस नाली को बने महज अभी 2 महीने या 3 महीने का वक्त हुआ है। नाली में बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है, क्योंकि इस नाली का ना छोड़ है ना अंत है। तो ऐसे में इस तरीके से पैसे की बर्बादी नगर पालिका की जा रही है। 1-2 पाइप उतरे हैं, पूरी कॉलोनी इस नाली में सिर्फ एक ही मकान जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से ये हालात देखिए आप। होटल रीजेंसी के पीछे का गेट है, जो कॉलोनी की तरफ गेट खोल दिया गया है। ये जानवर आप देख सकते हैं, गाय खड़ी हुई हैं। और ये होटल रीजेंसी का पूरा कचरा यहाँ पे कॉलोनी की तरफ छोड़ा जा रहा है। ये भैया एक जन यहाँ पे वाइपर चला रहे हैं और पूरा गंदा पानी जो है कॉलोनी के रास्ते में छोड़ दिया गया है। डिस्पोजल है, गंदगी है, बदबू आ रही है, लेकिन इस बात की परवाह किसी को नहीं है। और ये यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे ये वाइपर चलाकर पूरा पानी इसी तरफ फेंक रहे हैं। मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल हम यहाँ पे खड़ा करते हैं। नगर पालिका जिम्मेदार है, नगर सरकार है। लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने यहाँ पे वोट दिया है, पार्षद को वोट दिया या जिसको भी दिया हो वो खैर अलग विषय है, लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नगर सरकार में किया था, नगर सरकार बनाई थी। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि कॉलोनी के लोगों को आज भी परेशान होना पड़ रहा है। नई नगर सरकार बने यहाँ पे 1.5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है। गाय खड़ी हुई है, झूठन डला हुआ है, डिस्पोजल डला हुआ है। होटल रीजेंसी वालों की मनमानी लगातार चलती हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नगर पालिका की टीम आई थी वो भी पूरा फेवर यहाँ होटल रीजेंसी वालों का करके चली गई। ये पीछे का उनका हिस्सा है जहाँ पर शादियाँ होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। ये प्राइवेट नाली रीजेंसी वालों ने बनवाई है और इसको भी देख लीजिए कि किसी और का पानी ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे मलमा डाल दिया गया है और इसको पूरा बंद कर दिया गया है। मतलब होटल रीजेंसी का जो पानी है वही इस नाली में जा सकता है और सबसे बड़ी बात ये है कि आगे कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये नाली नगर पालिका ने बनाई है जो जब से बनी है तब से नहीं जाता, क्योंकि किसी के मकान ही नहीं जुड़े हैं और इस तरीके की यहाँ पे पूरी नाली बना दी गई है। अब इस नाली को हम पहले लास्ट तक आपको दिखाने चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इस नाली को बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों ये नाली बनाई गई है। जब किसी के घर के पाइप नहीं उतारने हैं तो फिर क्यों यहाँ पे नाली बना दी गई है। तमाम सवाल खड़े होते हैं नगर सरकार पर और उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कि जिसने ये नाली को पास किया, ठेकेदार को पेमेंट कैसे हो गया, ये तमाम सवाल हैं। और ये देखिए नाली का छोड़ यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब इसके आगे नाली नहीं बनाई गई। लोगों का दबाव बना, नाली नहीं बनी और ये पानी ना किसी का गया है ना किसी का आया है। इस तरीके के हालात हैं। जब नाली नहीं होगी कॉलोनी में तो पानी कैसे निकलेगा। वेस्टेज पानी को लेकर लोग लगातार परेशान हैं। कई बार शिकायतें की गई हैं। लोगों के मकान के बाहर, घरों के बाहर कोई भी नाली निर्माण नहीं किया गया है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे ये पूरी कॉलोनी गंदगी से परेशान है, लोग परेशान हैं, रहने वाले लोग परेशान हैं। लेकिन लोग क्या है कि थोड़ा सा इस बात से भी कतराते हैं कि आखिरकार हम क्यों सामने आके बोलें। उन्हें विरोध करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन नहीं बोलना चाहते। ये देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निकलने का स्रोत नहीं है, नाली निर्माण नहीं किया गया, इसलिए पानी लगातार भरा हुआ चलती हुई कॉलोनी है, रोड है
और खूब रोड चलता है, पूरी सड़क भी उखड़ गई है। अगर यहाँ पे नाली बना दी जाती नगर पालिका द्वारा तो शायद इस तरीके के हालात ना होते। कोई भी यहाँ पे ध्यान देने को तैयार नहीं है, और जब कॉलोनी के लोग यहाँ पे विरोध करते हैं, मांग उठाते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि जो धनाढ्य लोग हैं, चलने वाले लोग हैं, जिनकी चलती ज़्यादा होती है, उन पर फोकस कर दिया जाता है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि होटल रीजेंसी के पक्ष में जब यहाँ पे नगर पालिका की टीम आ गई तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि जो नियम अनुसार काम भी नहीं कर रहे हैं, नियम को तोड़कर यहाँ पे पूरा मैरिज गार्डन चला रहे हैं, उनके पक्ष में नगर पालिका की टीम आ जाती है और यहाँ पे कॉलोनी वालों की सुध कोई नहीं लेता। मांग उठती है, विरोध होता है, लेकिन स्थिति जस के तस बन जाती है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस कॉलोनी में रहने वाले लोग परेशान हैं, लेकिन आवाज़ उठाते हैं, दबी जुबान से आवाज़ उठती है, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। और एक होटल व्यवसायी जो चान्ना होटल, चान्ना जी के नाम से ये है और रीजेंसी होटल इसका नाम है, उनके पक्ष में पूरा मामला चला जाता है। तो ऐसे में दिक्कत इस बात की होती है, शर्म भी आती है कि आखिरकार नगर सरकार क्यों एक व्यवसायी के हाथ में चली जाती है, उनके कहने पर डिसीजन लिया जाता है। ये जो नाली हमने आपको दिखाई है, कॉलोनी वालों ने इस नाली को बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पे झूठन और गंदगी। नगर पालिका के एक साथ 40-50 सफाई कर्मचारी आए और एक आदेश के बाद उन लोगों ने इस नाली को खोल दिया गया और ये फिर से नाली, प्राइवेट नाली है जिसको खोल दिया गया और ये पूरा पानी जो है कॉलोनी की ओर जाता है। इसका कोई छोड़ नहीं है, कोई जगह नहीं है कि आखिरकार ये पानी कहाँ जाएगा। ये नाली के आप हालात देख लीजिए किस तरीके से ओवर होने लगी है, इसकी सफाई भी करने वाला कोई नहीं है। और ये आगे की तरफ एक पाइप जा रहा है और ये पाइप भी कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं है, मतलब गंदगी यहीं भरी रहेगी, इसका कोई भी डिसीजन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हालात बने हुए हैं। हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखाना अहम समझ रहे थे क्योंकि शायद इसको दिखाने के बाद छतरपुर के कलेक्टर संदीप जीआर कोई बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि नगर सरकार जो है यहाँ पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है छतरपुर के कलेक्टर संदीप जीआर से कि वो शायद इसमें कुछ बड़ा एक्शन लेंगे और नगर सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे भेजेंगे और कोई बड़ा डिसीजन लेंगे होटल मालिक के खिलाफ, मैरिज गार्डन के खिलाफ, क्योंकि इस तरीके से कॉलोनी के अंदर गंदगी होना ठीक नहीं है। और ये आप दूर से तस्वीर देखिए, एक शख्स यहाँ पे कॉलोनी का कचरा डाल के चला गया, मतलब वो जो खाली प्लॉट है उसमें पूरा डंप किया जाता है और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। कचड़े की गाड़ी आती है, गाना बजता है कि कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल, लेकिन कचरा निकालें कैसे क्योंकि गाड़ी रुकती ही नहीं है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हों, हम उनसे फिर यही आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि हम आग्रह ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलती तो किसी की होती नहीं है, चलती उन्हीं की होती है जो पार्षद होता है और जो नगर सरकार में जिम्मेदार बैठा होता है। तो उन लोगों को हम ये तस्वीर इसलिए दिखाना अहम समझ रहे हैं क्योंकि किसी एक होटल मालिक के पक्ष में फैसला देना उचित नहीं है। कॉलोनी वाले जो चाहते हैं वो होना चाहिए। ये दरवाज़ा भी बंद होना चाहिए क्योंकि कॉलोनी में दरवाजे होने का कोई औचित्य नहीं है। अगर यहाँ पे दरवाज़ा खुला रहेगा तो स्वाभाविक है कि गंदगी होगी और परेशानियाँ भी बढ़ेंगी, तमाम चीज़ें होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस दरवाजे को बंद करना चाहिए और नगर पालिका को नाली का निर्माण करना चाहिए और नाली की जो वेस्टेज पानी है वो कॉलोनी के लोगों को मिलना चाहिए डालने को, ना कि मैरिज गार्डन को, क्योंकि अगर मैरिज गार्डन का गंदा पानी आएगा, डिस्पोजल आएगा, तो फिर नाली जल्दी चौक हो जाएगी, इस तरीके की स्थिति बनेगी। तो ऐसे में बड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। और अभी हम आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए भी यहाँ के लोगों ने अपना वोट कर दिया, मतदान कर दिया और यहाँ पे अब ऐसे हालात हैं। तो आप खुद समझिए कि कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे, कैसे परेशानी का सामना करते होंगे। जो उनके चाहने वाले हैं, यहाँ रहने वाले लोगों के मिलने वाले हैं, वो आते हैं तो इस तरीके के हालात देखते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ पे एक सदेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की स्थिति भाई देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश चौरसिया। क्या देखा है इस कॉलोनी में? यही देखा है कि होटल सेंटर के पीछे गेट है, शेल्टर है, रीजेंसी है, रीजेंसी के पीछे गेट है और ढोर वोर वहाँ फिर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो गंदगी क्यों हो रही है, वजह क्या लगी? गंदगी इसलिए कि फ्री का भोजन मिल रहा है उनको होटल की तरफ से फेंका हुआ। हाँ, नहीं तो ये होटल वालों का मैरिज गार्डन का गेट है, ये होना चाहिए क्या कॉलोनी में? अब ये तो होटल वाले जाने और
हाँ। आप जान सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है गेट होना चाहिए, गंदगी फैलनी चाहिए कॉलोनी? गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, गेट के हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि रोड है, रोड पे कोई भी अपना आगे पीछे का गेट खोल सकता है। तो इस पूरे रोड में जो पानी भरा है, हाँ, ये क्या है? होना चाहिए। बाकी रोड से लगा हुआ उनका प्लाट है, वो पीछे भी गेट खोल सकते हैं, लेकिन गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी का हम विरोध करते हैं। नालियाँ नहीं है यहाँ पे, सफाई नहीं हो रही है, वो नगर पालिका की कमी है। सफाई दिखी आपको इस गली में? नहीं, नगर पालिका की कोई सफाई नहीं दिखी। हाँ, तो नगर पालिका सुधार करे, करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है। तो इस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पे आने वाले शख्स का क्या कहना है कि इस तरीके से गंदगी है। और हालांकि अभी तक कॉलोनी में कोई नहीं दिखा, इसलिए हम और लोगों से बात नहीं करा पाए, लेकिन इस तरीके के हालात जो बने हुए हैं, इसमें छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं वह टैक्स भी देते हैं और सभी जो जिम्मेदार काम होते हैं वो करते हैं, मतदान करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं तो आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे। तमाम चीज़ों को लेकर हम अपने इस लाइव के माध्यम से यही चाहेंगे कि यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी आएँ और ध्यान दें और इस गली का सुधार करें। गली का ही नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात के वक्त नशा करने वाले लोग आ जाते हैं, तो महिलाएं निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, तो कॉलोनी के लोगों को वो माहौल भी अच्छी नहीं लगता और इसमें सुधार की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कोई भी एक्शन लेने नहीं पहुंचे हैं। तो इस लाइव वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमें कमेंट बॉक्स पर आप अपने सुझाव जरूर दीजिए और अगर हमारा यह वीडियो प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हों तो इस पर तुरंत एक्शन लें और सुधार करें, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी नगर सरकार की बनती है, कलेक्टर की बनती है और तमाम उनका कर्मचारियों की बनती है कि सुरक्षित यहाँ पे व्यवस्था करा के दें, क्योंकि इस तरीके से माहौल अगर दिखता है तो ये शर्मनाक तस्वीरें होती हैं। नगर की हैं, नेशनल हाईवे से सटा हुआ ये पूरा इलाका है, तो जहाँ पे सुधार की बेहद ज़रूरत है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। फेसबुक लाइव के माध्यम से आप जुड़े रहे, उसके लिए हम सभी का आपका धन्यवाद करते हैं और यहाँ पे नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों से यही मांग करते हैं कि इस गली में सुधार होना चाहिए और जो होटल रीजेंसी का मैरिज गार्डन चल रहा है इसमें कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम की प्रकार की समस्या ना हो। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।